All right, so we'll continue with numericals today. So we are going for solved examples first, and later we'll also see exercise numericals. So, okay, next example 10.6. Consider a closely wound 1000 turn coil having radius of 1 meter. If a current 100 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of magnetic field at the center? So what is given to you? You have been given total number of turns in the coil is 1000. You have been given radius of the wire as 1 meter. You have been given current which is 10 ampere. You are supposed to find out what is the magnitude of magnetic field at the center. So at the center you are supposed to find out. If you remember, हमने magnitude of magnetic field at the center of a current carrying circular coil का फॉर्मूला डिराइव किया था which was mu 0 I by 2R, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n, राइट? तो you should only know the formula. Simple. So magnetic field at the center of coil will be n is 1000, mu 0 की वैल्यू 4 pi into 10 power minus 7 होती है, ओके, बिकॉज mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7. करंट की वैल्यू 10 दी हुई है अपॉन 2. तो बहुत सिंपल है ये, 10 पावर 3 और 4 और माइनस 7, तो 10 पावर माइनस 3 आ गया, 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3. सो दिस इज 2 पाई and 2 pi value is 6.28. Just a minute. 2 pi value is 6.28. तो I'll directly write down final solution, final answer. तो ये आपका आ गया 6.28 into 10 power minus 3 Tesla. This is the magnitude of magnetic field at the center of a current carrying coil with 1000 turns, radius 1 meter, and a current of 10 ampere. Okay, so let's take next question. All right. Next question. A coaxial cable consists of a central conducting core with radius A and a coaxial cylindrical outer conductor of radius B. So you have a coaxial cable. Coaxial cable मतलब उसका एक्सिस सेम होगा, राइट? और इसमें एक सेंट्रल कंडक्टिंग कोर है जिसका रेडियस ए है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ओके, और आउटर एक सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर है जिसका रेडियस बी है, ओके. तो द टू कंडक्टर्स कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन in and out of the plane of the paper, in and out of the plane of the paper. What will be the magnitude of magnetic field for R which is greater than A and less than B, and R which is greater than B? तो ऐसा है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन अगेन. एक कोर है, कोर का मतलब ये होता है दैट इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ओके. सो इट इज कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज द कोर. एक वायर है जिसमें एक कोर है, कोर मतलब ये हॉलो नहीं है, इट इज नॉट हॉलो. देन देयर इज अनदर cylindrical wire like this, इसका रेडियस b है
और जो इनर कोर है उसका रेडियस a है। इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर a का करंट आउटसाइड आ रहा है तो b के लिए अंदर जा रहा है, राइट। और आपको दो अलग अलग लोकेशन दिए हैं। एक लोकेशन आपको दिया है यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और दूसरा लोकेशन दिया है आपको आउटसाइड r greater than b. You are supposed to find out magnetic field there, राइट। तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, कोर मतलब क्या होता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वायर ही है वो विथ सम थिकनेस, और ऊपर का जो है वो भी वायर है, बट इट इज लाइक अ शेल, सिलेंड्रिकल शेल ऐसा है वो, राइट। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक्चुअली इजी है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो देखो। सो बाय सिमेट्री B will be tangent to any circle centered on the central conductor. तो एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा आपको। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, what you can have is सिंपल है। केस वन क्या था? R greater than A and less than B। तो ये जो ग्रीन डॉटेड सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये एम्पेरियन लूप हो गया आपका, एम्पेरियन लूप पहले केस में। तो यू ऑलरेडी नो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप b bar dot dl bar is equal to mu 0 I, राइट, इजी। फिर आपको पता है ये आएगा इंटीग्रेशन b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू 0 I। करंट एंक्लोज्ड कितना है? I है। उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि अंदर जो सेंट्रल कोर है और ऊपर का जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, दोनों पे करंट सेम है, तो दोनों पे करंट मैं I और I ही ले रहा हूँ। सिर्फ एक में आउटसाइड आ रहा है, एक में अंदर की तरफ जा रहा है, दैट्स इट। दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो थीटा इज जीरो। थीटा जीरो क्यों? क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन, इफ यू रिमेंबर, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड डीएल बार। अगर आप राइट हैंड रूल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे डीएल बार और बी बार दोनों में एंगल जीरो आता है। सो इट विल बी बी इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो बी डीएल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल जो कोर, जो सेंट्रल जो कोर है वो यू नो इट इज सर्कुलर। तो 2 पाई आर is equal to mu 0 I. So this is B is equal to mu 0 I upon 2 pi R. This is the magnetic field for first case when R is greater than A and less than B. Okay, easy है। ये केस वन खत्म हो गया आपका। तो this was case one. Now for case two, तो केस वन में हमने सिर्फ देखा फॉर R greater than A and less than B। केस टू में R is greater than B। ओके, केस वन में था R greater than A less than B। केस टू में क्या है? केस टू में एज आई टोल्ड यू, इट इज R greater than B, मतलब A और B के बाहर। तो करंट कितना इनक्लोज है वो देखना पड़ेगा, और ये भी इजी है। इंटीग्रेशन B बार डॉट DL बार इक्वल टू म्यू जीरो इंटू करंट एंक्लोज्ड। करंट एंक्लोज्ड के लिए क्या लिखोगे? बहुत इजी चीज है ये। तो इंटीग्रेशन B बार डॉट DL बार को आप लिखोगे B DL अगेन म्यू जीरो। करंट एंक्लोज कितना है? I माइनस I। क्यों? एक में करंट आउटवर्ड है, एक में इनवर्ड है, मतलब एक प्लस करंट है, एक माइनस करंट है। सिंपल है ना? एक करंट आउटवर्ड आ रहा है, एक इनवर्ड जा रहा है। तो ये हो गया आपका जीरो। ओके, राइट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें। सो इट इज अ क्वाइट सिंपल थिंग। You can easily find out
in both cases, what is the magnetic field? Outside to zero है because current through central core is outwards and through cylindrical conductor is inwards, तो negative current हो जाएगा वहां पे, right? 1 I and minus I, zero current total. Okay, so let's have a look at next example. Next example is also very simple. A solenoid of length 25 centimeter has inner radius of 1 centimeter and is made up of 250 turns of copper wire. For a current of 3 ampere in it, what will be the magnitude of magnetic field inside the solenoid? So you are supposed to find out magnitude of magnetic field inside the solenoid under given conditions, and given condition में क्या है, आपके पास लेंथ दिया हुआ है solenoid का, उसका inner radius दिया हुआ है, and they are telling you that 250 turns of copper wire are there, current है वहां पे 3 ampere का. So in the given quantities what we have is given length of solenoid 25 centimeter, 0.25 meter मतलब, radius of solenoid 1 centimeter, number of turns 250, current is 3 ampere. Supposed to find out magnetic field inside solenoid. और अगर आपको याद होगा इस केस में हमने जो फॉर्मूला कल ही देखा, परसों और कल, आई मीन लास्ट 2 सेशंस वी हैव बीन डिराइविंग दिस, म्यू 0 ni, और कुछ भी नहीं था, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल n इज कैपिटल N by L. तो B इज इक्वल टू म्यू 0 ni. म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैंने लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, इनटू करंट, करंट इज 3 एम्पियर. तो जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. ये आएगा आपका, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर 4 पाई इंटू 3 इंटू 225/25 कर देता हूं मैं. ये एक 10 पावर प्लस 1 मतलब -6, और नीचे का -2 ऊपर आएगा तो +2 मतलब -4 होगा. तो ये आ गया आपका 12 पाई इंटू 10 पावर -4. तो ये आप सॉल्व करोगे तो you'll get final answer as 37.7 into 10 power -4 Tesla, right? तो it is as simple as that. तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे. You just have to know formulas. That's it. Solenoid का केस हमने कल ही देखा, परसों भी देखा. So in the last 2 sessions we have been working out on solenoid and toroid. So it is just that you need to remember the formula. और easy है क्योंकि दोनों केस में फॉर्मूला लगभग सेम ही बनता है. So simple. Next question. So we have a next question over here. Okay. All right. So calculate the value of magnetic field at a distance 2 centimeter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere. Okay, so easy question है. You are given distance of that point from the wire, which is 2 centimeter, 2 into 10 power minus 2 meter. Okay, and you have been given current in the wire 5 ampere. You are supposed to find out magnetic field B, and of course you are given value of mu 0 also. तो म्यू 0 की वैल्यू भी आपको दी है. म्यू 0 is 4
pi into 10 power minus 7 वेबर पर एम्पियर मीटर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इफ यू रिमेंबर, आपके पास अगर एक स्ट्रेट वायर है and if this is a distance a, the magnetic field at distance a due to a straight long current carrying wire was given by B is equal to mu 0 I upon 2 pi by a। सिर्फ यहाँ 2 पाई को मैंने क्या किया था, 4 और 2 लिखा था। क्यों? क्योंकि म्यू 0 बाई 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट 10 पावर माइनस 10 आती है, इसलिए। सो इट इज सिंपल थिंग। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई 2I by A। So mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7. 2 into current is 5 by A is distance, which is 2 into 10 power minus कितना है, minus 2। ओके, तो 2 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये B इज इक्वल टू 5 into 10 power minus 5 टेस्ला। राइट, टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया गया है, तो इट इज नॉट 2.5, इट इज 5 into 10 power minus 5 Tesla. So you need to be little careful while using textbook. Okay, so there are many mistakes in the textbook. Okay, so just a minute. We'll solve next question. Anyways, okay, let's solve next question. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। So what they are asking you is, there are two wires shown in the figure and connected in a series circuit. The same amount of current of 10 ampere passes through both, but in opposite direction. Separation between these two wires is 8 mm. The length AB is 22 centimeter. Obtain the direction and magnitude of magnetic field due to current in wire 2 on the section AB of wire 1. Also obtain the magnitude and direction of the force on wire 1. Question बहुत simple है actually. The way they have shown you the arrangement of wires is little complicated. ऐसा है, you have been given two wires, दोनों में 10 एम्पियर करंट है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। अनलाइक करंट्स है यहाँ पे, अनलाइक करंट्स दे रिपेल ईच अदर बेसिकली। तो सेपरेशन ऑफ द वायर इज 8 mm। तो 8 mm सेपरेशन कौन सा, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी दिस इज सेपरेशन एंड दिस इज आल्सो सेपरेशन। सो द मिनिमम सेपरेशन की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब दे टॉकिंग अबाउट दिस सेपरेशन व्हिच इज 8 mm। ए बी सेक्शन का लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2। वायर 2 में से जो करंट पास होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ए बी इज इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2 on the section AB of wire 1। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा पूछा है। Also obtain the magnitude and direction of force on wire 1। तो wire 1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी पूछा है। तो इन द गिवन डेटा व्हाट वी हैव इज, सबसे पहले तो I1 और I2 दोनों 10 एम्पियर है। देन the distance between these two wire is, let us say A is 8 mm, मतलब 8 into 10 power minus 3 meter। Length of AB, that is S, that is equal to 22 centimeter, मतलब 22 into 10 power minus 2 meter। Okay,
तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, फिर बताना चाहिए राइट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू करंट इन द वायर 2 एट AB इज इनटू द प्लेन, क्योंकि आपको याद होगा राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हो आप, राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हो, थंब को आउटस्ट्रेच करते हो, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल फिंगर्स गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे करंट इन वायर 2 ये नीचे है तो नीचे कर दिया, और अगर मैं ए बी पोजिशन पे देख रहा हूँ तो ए बी पोजिशन पे मैं अगर देख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन। तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड is inside the plane of the board. Okay, is inside the plane of the board. You should be knowing this rule, right? So सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा, this is given data, I am not writing down what you're supposed to find out. ठीक है, we can write down. So we are supposed to find out magnetic field B2 because उन्होंने बोला है you're supposed to find out magnetic field B2 मतलब due to second wire, and you're supposed to find out force on 1 due to 2. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूलाज वी कैन जस्ट राइट डाउन, इट इज इजी। अगर हमको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस ए है, तो B2 इज नथिंग बट, अभी अभी हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया, μ0/4π 2I/a, अभी जस्ट सॉल्व किया हमने, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला बनाया था, इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज द फोर्स ऑन वन वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर। अगर नहीं याद है तो डजंट मैटर, इट यू कैन सिंपली यूज बिल साइन थीटा। हमको फोर्स किस पे निकालना है, फर्स्ट वायर पे, तो करंट किसका लेना पड़ेगा, फर्स्ट वायर का, राइट। लेंथ किसका लेना पड़ेगा, जितना सेक्शन फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड में है उसका, इनटू इनटू मैग्नेटिक फील्ड किसका, सेकंड का, क्योंकि पहला कंडक्टर जो है वो सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में है। आई एम गोइंग वेरी स्लो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम दिया हुआ है, हमको हमको बोला है कि एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, मतलब ए बी सेक्शन पे सेकेंड वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि वायर 1 रखा हुआ है और वायर 1 में से करंट पास हो रहा है, तो वायर 1 विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट्स इट। और डायरेक्शन पूछा गया था, तो डायरेक्शन तो हमने राइट हैंड रूल से बता दिया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 at AB is going inside the plane of board. Is going inside the plane of board या फिर पेपर। तो डायरेक्शन तो पता लग गया, राइट। अब हमको निकालना है B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एट द लोकेशन ऑफ AB, वायर 1 मतलब। सो इट इज सिंपल, फॉर्मूला लिखा है मैंने, μ0/4π 2I/a। We know what is μ0/4π, it is 10 power minus 7. What is current is also given to you, 10 ampere. Distance is also given to you, 8 into 10 power minus 3. 1 the 4 the 1/4 is 0.25, 10 power minus 7 और +1 -6, नीचे से 3 ऊपर आएगा तो 10 पावर -3 टेस्ला, इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है B2। Now you can find out the force experienced by section AB, that is force on 1 due to 2, that is current in 1 into length of that section AB, because वो section AB ही मैग्नेटिक उस लोकेशन पे है
बाकी का जो वायर 1 का जो पार्ट है इट इज अवे फ्रॉम दैट सेक्शन फ्रॉम वायर 2 मतलब, तो इजी है। I1 में भी 10 एम्पियर करंट है। L1 मतलब ये L1 है, लेंथ ऑफ AB दैट इज 22 सेंटीमीटर, 22 into 10 पर माइनस 2 मीटर। B2 अभी आपने फाइंड किया 0.25, 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, 10 पावर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 माइनस 7 और प्लस 1, माइनस 7 और प्लस 1 10 पावर माइनस 6 इंटू 22 इंटू 25, राइट। तो इजी है ये, दिस इज प्रेटी सिंपल थिंग। 22 इंटू 25 आप इजीली कर सकते हो। फाइनली सब करने के बाद आपको मिलेगा 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला न्यूटन। This is the force on that section AB due to magnetic field of second wire. Okay, तो क्वेश्चन बहुत easy था। I'm going to give you a couple of minutes to see if you understand or not. Next question. A very long straight wire carries a current 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance of 3.1 centimeter from the wire? ये वापस से easy question है। Nothing, nothing and nothing. Again easy thing. कुछ भी नहीं है यहाँ पे। This is nothing. तो क्या बोला है आपको? आपको बोला है you have a long straight wire which is carrying a current of 5.2 ampere. What is the magnetic field at a distance of 3.1 centimeter from the wire? मतलब वही तो है जो अभी सॉल्व किया हमने। We are supposed to find out magnetic field. We know formula of magnetic field at a distance a away from a long straight wire. It is just B is equal to mu 0 by 4 pi 2 I by a. मुझे पता है हमने ये लिया है, but my duty is to take all the exercise example. So this is B0 equal to mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7, 2 into current की value is 5.2 upon this is 3.1 into 10 power minus 2। तो आंसर आपका जो भी आएगा that is 2 upon 3.1 10.4, 10.4 by 3.1 should be 3.35 into 10 power minus 5 टेस्ला। तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 3.35। ओके, उससे पहले भी मिस्टेक था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स ओवर हियर एवरीवेयर। You need to be little careful while doing this kind of calculations. Okay, so done, khatam। Seventh question done, easy। Next question। Okay, so next question, let's see। Just a minute। Current of equal magnitude flows through two long parallel wires having separation of 1.1.35 centimeter। Okay, so you have been given separation between the two wires as 1.35 centimeter, 10 power minus 2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। if the force per unit length, आपको याद होगा इसको मैंने f स्मॉल f से नोट किया था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ, force per unit length on each wire is 4.76 into 10 power minus 2। what must be the value of I? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
एक्सट्रीमली सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला याद होगा तो। बाय द वे, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नेवर इन न्यूटन, इट इज न्यूटन पर मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, द फॉर्मूला फॉर टोटल फोर्स was, if you remember, mu 0 by 4 pi, हमने डिराइव किया हुआ है 2i1 i2 by a into l. We have derived this already. Okay, so solution is simple. Now since i1 and i2 are equal, बोला है उन्होंने i1 i2 इक्वल है, तो आपको मिलेगा f इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई 2i स्क्वेयर l बाई a। तो आपको मिलेगा i स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां से 4 पाई अपॉन म्यू 0 एफ ए बाई 2 टाइम्स ऑफ l। ओके, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये 2 को यहीं लिख देता हूं और ये l यहां लिख देता हूं, तो इट इज सिंपल, राइट। तो इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया आपका म्यू 0 बाई 4 पाई का रेसिप्रोकल। तो म्यू 0 बाई 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 आती है, उसका रेसिप्रोकल 10 पावर प्लस 7 आएगा, सिंपल। और ये फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको कितना बोला है? 4.76 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 2। मतलब ये आपका आ गया 10 पावर माइनस 4 और ये 7, तो ये आ गया आपका 4.76 इंटू 1.35 बाई 2 इंटू 10 पावर प्लस 3। ओके, राइट, ये आ गया आपका आई स्क्वायर। आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर दिस, एंड आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर, रिमेंबर यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर। तो 4.76 इंटू 1.35 आपको लॉग एंड लॉग करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, so this is nothing but 3.213 into 10 power 3, मतलब आई स्क्वायर इज नथिंग बट 32.13 into 10 power 2, है ना। उसका स्क्वायर रूट देखेंगे हम लोग अब। सो वी विल सी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। 32.13 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 32.13 56.68। तो i इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 5.668 इंटू 10 स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो आपको मिलेगा 56.68 एम्पियर। तो हो गया सॉल्व। सो क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली सिंपल, ऑल यू हैड टू डू इज दिस, दैट आपको सिर्फ इतना ही करना था कि आपको फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, इतना ही आपको पता होना चाहिए था, दैट्स इट, एंड दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू नीडेड, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं थी। ओके, सो इजी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। ओके, magnetic field at a distance of 2.4 centimeter from a long straight conductor or wire is 16 microtesla. What must be the current through the wire? ये भी वही है, it's again a joke question because you already know what is given to you. You have been given one distance of that point from the wire. What else you have been given is what is the value of magnetic field? 16 microtesla. You're supposed to find out what is the current through the wire, and you're supposed to find out I, then you already know the formula. अभी अभी मैंने लिखा था B is equal to mu 0 by 4 pi 2 I by
A. So again a simple thing. So you have from here B की value 16 into 10 power minus 6 Tesla, mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7 to I by A. A is 2.4 into 10 power minus 2. 1 जा 8 जा 10 पावर माइनस 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, I इज इक्वल टू 2.4 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस और ये माइनस 2 मतलब माइनस 8 और ये 10 पावर माइनस 7 शिफ्ट होगा नीचे आएगा, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा दिस मेनी एम्पियर्स। तो 2.4 इंटू 8 24 8 जा, इट इज सिंपल 24 8 जा इज 240 में से 48 माइनस करो 192, तो ये आ गया आपका 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 1.92 एम्पियर का करंट। खत्म। देयर वाज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये एंड नथिंग अलॉट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. The magnetic field at the center of a current carrying loop of radius 12.3 centimeter is 6.4 into 10 power minus 6 Tesla. What will be the magnetic moment of the loop? तो आपको इस केस में रेडियस ऑफ द लूप दिया है 12.3 सेंटीमीटर, आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, याद रखना सेंटर पे वैल्यू है ये, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू। यू शुड नो ऑलवेज दैट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I into B. If you remember, mu is I into A, not B, sorry, I into A. अगर number of turns n होंगे तो NI है, तो magnetic moment is current into area basically, right? तो पहला फॉर्मूला ये लगने वाला है। दूसरा आपको लगने वाला है what is the strength of magnetic field at the center of the loop। तो ये center of loop के लिए mu 0 I by 2R आता है। ओके, तो सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 I by 2R। लूप है, लूप याद कैसे रखता हूं मैं बोलता हूं कि अगर स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ए फाइंड करना है, तो स्ट्रेट वायर में पाई आता है, जैसे हमने अभी अभी देखा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट म्यू 0 I अपॉन 2A स्ट्रेट वायर का, और सर्कल का म्यू 0, हाँ नीचे पाई आएगा यहाँ पे। तो वेट अ मिनट, आई जस्ट मेक सम स्पेस एंड राइट डाउन। याद रखने के लिए इजी है, स्ट्रेट वायर डिस्टेंस ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई ए। सर्कुलर लूप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू 0 I बाई 2A। यही डिफरेंस है, स्ट्रेट वायर में नीचे पाई आता है और सर्कुलर लूप में पाई नहीं आता है। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर थिंग्स। ओके, गुड। तो इजी इजी क्या करेंगे हम लोग, पहले यहां से हम I बोल लेंगे, इट इज 2BR अपॉन म्यू 0, और ये I की वैल्यू हम मैग्नेटिक मोमेंट में डाल देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज I which is 2BR mu 0 into A is area of the loop and that is pi r square, तो area of the loop is pi r square, right? So you have to solve this and you will be able to find out what is the value of mu। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो what you can do is
मैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए थोड़े से एडजस्टमेंट्स करूंगा। मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, तो 4 आ गया, पाई आ गया, हमारे पास 2 था, मैंने 2 एडजस्ट किया है, राइट। क्यों किया समझेगा, म्यू 0, राइट, बी आर क्यूब, दैट्स इट। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। क्यों किया है, बिकॉज आई नो दिस इज 1 अपॉन म्यू 0 बाई 4 पाई, एंड इसकी वैल्यू 10 पर माइनस n होती है, पता है। b की वैल्यू दी हुई है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 6, और r का क्यूब और r की वैल्यू भी दी हुई है, तो मैंने जस्ट एडजस्टमेंट्स की है, दैट्स इट। सो आई कैन जस्ट से इट इज 1 पॉइंट या फिर 12.3 इंटू 10 पावर माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे you only need to do required calculations by yourself। तो ये अगर आप कैलकुलेशंस खुद करते हो, करने तो पड़ेंगे under any condition, it will turn out to be 5.955 into 10 power minus 2 ampere meter square। Okay, so this is what you will be getting as the final answer। तो यहाँ पे important क्या था, important ये था that you need to know what is the formula of magnetic moment। म्यू और म्यू जीरो दोनों अलग अलग चीजें हैं, do not confuse them, they are two separate, two different things, उनको mix नहीं करना, they are two different things। म्यू is magnetic moment, म्यू जीरो is permeability of the free space, उसको confuse मत करना, otherwise you will get 0 marks, right? Good. So we'll stop here and we'll continue with more numericals in the next session.